Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome back to BTB Spy. How are you doing? Thank you so much guys आपके सपोर्ट के लिए. So guys, इस वीडियो में मैं Netflix ब्लैक कॉमेडी मूवी डार्लिंग्स को एक्सप्लेन करूंगी. इस मूवी की डायरेक्टर हैं जसमीत केरीन. इस मूवी के मेन लीड रोल हैं आलिया भट्ट, शिफाली शाह और विजय वर्मा. डार्लिंग्स की कहानी कुछ यूँ है. एक मैरिड कपल बदरू और हमजा अपनी न्यू वेडिंग लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन हमजा बदरू को मारता पीटता है. इस पर बदरू हमजा से बदला लेना चाहती थी अपनी मदर शमसू के साथ मिलकर. अब बदरू हमजा से कैसे बदला लेती वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी. और गाइस, इस वीडियो में मेजर स्पॉयलर्स हैं. डार्लिंग्स नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई अगस्त 5, 2022 में. IMDb पर डार्लिंग्स को मिले हैं 6.8 स्टार्स आउट ऑफ 10. डार्लिंग्स को गूगल यूजर्स ने 89% लाइक किया है. गाइस, अगर आपने ब्यूटी बी स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए. ओके गाइस, लेट्स गेट टू इट द मूवी. फिल्म शुरू होती है बदरू निसा उर्फ बदरू हमजा का वेट कर रही होती है मूवी थिएटर के बाहर. बहुत देर हो जाती है और हमजा लेट हो जाता है आने में. हमजा बदरू से माफी मांगता है और वो बदरू को बताता है कि अब उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है और वो अब बदरू से निकाह कर सकता है. बदरू बहुत खुश होती है क्योंकि इस दिन का इंतजार वो कई सालों से कर रही थी. 3 साल के बाद बदरू और हमजा एक हैप्पी मैरिड लाइफ गुजार रहे होते हैं. लेकिन एक रात डिनर पर बदरू हमजा से बिल्डर के बारे में बात करती है और उसी वक्त हमजा के नेवाले में कंकर आ जाता है और वो बदरू पर गुस्सा होता है और हमजा अपने मुंह का नेवाला बदरू के हाथ में दे देता है. ये छोटी सी हरकत से मालूम चल गया था कि हमजा बदरू पर हावी है, लेकिन बदकिस्मती से हमजा के मुंह में एक और कंकर आ जाता है और वो बदरू का गला दबा देता है और उसे मारना शुरू हो जाता है. अब ये रोज का था. बदरू और हमजा एक छोटी सी सोसाइटी में रहते थे और इस कपल की रोज की लड़ाई और डोमेस्टिक वायलेंस की आवाजें आस पड़ोस के लोग रोजाना सुनते थे. नेक्स्ट डे हमजा बदरू से प्यार से बात करता है और उससे माफी मांगता है. बदरू उसे माफ कर देती है क्योंकि बदरू को एक बेबी चाहिए था. यहाँ पर यह बताया गया था कि बहुत सी औरतें अब्यूज हो रही होती हैं, लेकिन वो इस बात को जान ही नहीं पाती क्योंकि वो अपने पार्टनर से प्यार और उन पर भरोसा करती हैं और वो अपना घर बचाना चाहती हैं. अब हमजा का बदरू से यही कहना था कि वो अल्कोहल के नशे में बदरू को मारता है. बदरू चुपके चुपके हमजा को मेडिसिन देने की कोशिश कर रही थी जिससे उसकी अल्कोहल की आदत खत्म हो जाए. अब इस बात का हमजा को पता चल जाता है और रोज की तरह वो बदरू को मारता है और अगले दिन उससे माफी मांग लेता है. अब पानी सर से ऊपर चला गया था. बदरू अपनी मदर शमसू को बताती है कि रोज हमजा उसे मारता है, जिस पर शमसू का कहना था कि ये जख्म सिर्फ बदरू की बॉडी पर नहीं बल्कि उसके दिल पर भी हैं. शमसू के पास एक सेल्समैन आता था जुल्फी. वो शमसू को सेकंड हैंड हाउस अप्लायंसेस बेचता था. जब वो बदरू की बुरी हालत देखता है वो चुपके से पुलिस कंप्लेन कर देता है. बदरू हमजा से वैसे भी डिसअपॉइंट थी, इसीलिए वो पुलिस कंप्लेन पर साइन करने के लिए मान जाती है, जिससे हमजा को 3 साल की सजा होती. लेकिन हमजा बदरू को अपनी बातों में कर लेता है कि वो अब बेबी करने के लिए रेडी है और जब बेबी हो जाएगा वो अपनी अल्कोहल की लत छोड़ देगा. यहाँ बदरू पिघल जाती है और वो पुलिस कंप्लेन वापस ले लेती है. शमसू अपनी बेटी को मुस्तकिल समझा रही थी कि हमजा नेचर वाइज ही बुरा आदमी है, लेकिन बदरू शमसू की एक नहीं सुन रही थी. वो बस यही कह रही थी कि हमजा बदरू के फादर जैसा नहीं, हमजा बदरू को छोड़कर कभी नहीं जाएगा. अब हमजा को जानना था कि उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन किसने करवाई थी. इस बात के रहते हुए वो शमसू की नाक फाड़ देता है. इस पर शमसू का कहना था कि औरत पर हाथ उठाने वाले मर्द नहीं होते. यहाँ बदरू शौक थी और शमसू को अफसोस था कि किस आदमी के साथ उसकी बेटी की शादी हो गई है. शमसू का कहना था कि बदरू उसको चूज करे या हमजा को, और बदरू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे. अब 1 महीना गुजर जाता है और हमजा को लिवर क्रोसिस डायग्नोज होता है, जिस पर डॉक्टर उसे अल्कोहल बंद करने का कहती हैं. जब हमजा घर जाता है बदरू उसे गुड न्यूज देती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस पर हमजा बदरू को कहता है कि वो अल्कोहल छोड़ देगा और एक और बार वो बदरू को पागल बना देता है.
बदरू और शम्सू के बीच भी सब सही हो गया था, लेकिन हमजा अभी भी उस बंदे को ढूंढ रहा था जिसने उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की थी। अब हमजा पुलिस को रिश्वत देता है और उसे पता चल जाता है कि जुल्फी ने रिपोर्ट फाइल करवाई थी उसके खिलाफ। यहाँ हमजा को शक भी था कि बदरू और जुल्फी का अफेयर चल रहा है। अब उस रात हमजा बदरू को बहुत मारता है, इवन बदरू का मिसकैरेज हो जाता है। बदरू का दिल करता है कि वो हॉस्पिटल की विंडो से कूद जाए, लेकिन फिर वो अपना माइंड चेंज करती है और डॉक्टर से स्लीपिंग पिल्स मांगती है। अब हमें ये तो मालूम हो गया था कि बदरू ने ये पिल्स खुद के लिए नहीं ली थी। अब नेक्स्ट सीन में बदरू शम्सू को अपने घर बुलाती है। शम्सू देखती है हमजा चेयर पर बेहोशी की हालत में बंधा हुआ था। बदरू का कहना था कि वो अब गेम खेलेगी क्योंकि उसे अपनी इज्जत वापस चाहिए। अब शम्सू हमजा को ब्लैकमेल कर रही होती है कि वो साइन करे बिल्डर्स के पेपर्स पर, और दूसरी तरफ जुल्फी भी बदरू के प्लान में शामिल हो गया था। जब बहुत दिनों से हमजा ऑफिस नहीं जाता तो उसके बॉस हमजा को देखने के लिए उसके घर आते हैं, लेकिन बदरू और शम्सू इनसे कहानियां कर रहे थे कि हमजा बीमार है, जबकि हमजा को बेहोशी का इंजेक्शन दिया था बदरू ने। अब ये दोनों औरतें झूठ इसीलिए बोल रही थी ताकि हमजा की सैलरी मिल जाए इन्हें। अब इन माँ बेटी को लग रहा था कि ये फंस जाएंगी, इसीलिए ये दोनों पुलिस स्टेशन जाती हैं हमजा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने। जबकि पुलिस की ये थ्योरी थी कि बदरू और जुल्फी लवर्स हैं और इन दोनों ने मिलकर ही हमजा का मर्डर कर दिया होगा। पुलिस चेक करने जाती है हमजा के घर और वहाँ बदरू ने हमजा को कैदी बनाकर रखा था। जुल्फी हमजा के घर हमजा पर नजर रखा हुआ था। जब पुलिस घर आती है, जुल्फी डर के मारे हमजा को आजाद कर देता है और बदरू का कहना था कि हमजा अपने गांव चला गया है, लेकिन पुलिस जुल्फी पर शक कर रही थी। जुल्फी का कहना था कि वो बदरू को पसंद नहीं करता बल्कि शम्सू को पसंद करता है, लेकिन हमजा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। बदरू पहले डर जाती है, लेकिन वो सिचुएशन को अपने हिसाब से चेंज कर रही थी, ये प्रिटेंड करके कि वो हमजा से बहुत मोहब्बत करती है और हमजा को घर ले जाती है। बदरू हमजा की वीडियो रिकॉर्डिंग करती है जिसमें वो कह रहा था कि वो हमेशा के लिए बदरू को छोड़कर जा रहा है अपने गांव, लेकिन बदरू का प्लान हमजा को मारने का था और बदरू शम्सू और जुल्फी हमजा को बेहोश करके रेलवे ट्रैक पर रख देते हैं। लेकिन जैसी ट्रेन करीब आती है, बदरू को रियलाइज होता है कि वो हमजा जैसी नहीं है, वो उसका कत्ल नहीं कर सकती है। अब कुछ ही टाइम में बदरू और जुल्फी हमजा को सेव कर लेते हैं। हमजा बदरू से माफी मांगता है कि वो उसे सेकंड चांस दे दे, लेकिन बदरू अब थक चुकी थी। हमजा गुस्से में आकर कहता है कि वो कभी भी बदरू का पीछा नहीं छोड़ेगा और जिस तरह उसने बदरू के चाइल्ड को मारा था वैसे ही वो बदरू को भी मार देगा। लेकिन अचानक हमजा को ट्रेन हिट करती है। अब सबको लग रहा था कि हमजा ने सुसाइड की है, क्योंकि बदरू ने इस फॉर्मेट से हमजा की वीडियो रिकॉर्ड की थी जिससे लोगों को ये लगे कि हमजा ने सुसाइड अटेम्प्ट की है। इधर हमें ये बताया गया है कि अगर औरत एक दूसरे का साथ दे तो वो माशरे से बुराई हटा सकती है, जैसे ब्यूटी सैलून वाली औरत। लास्ट में बदरू को देखकर मुस्कुराती है क्योंकि उसे सब पता था कि हमजा के घर में क्या चल रहा है, क्योंकि सब आवाजें उसके पार्लर में जाती थीं। लेकिन वो बदरू को खुश देखना चाहती थी बस। लास्ट में शम्सू बदरू को बताती है कि बदरू के फादर मिसिंग नहीं हुए थे, बल्कि शम्सू ने उन्हें मार दिया था अपने सेल्फ डिफेंस में। डार्लिंग्स के एंड में बदरू मूवी थिएटर जाती है और इस बार वो किसी का वेट नहीं कर रही थी, वो अपनी कंपनी एंजॉय कर रही थी एक इंडिपेंडेंट वुमेन की तरह। दी एंड। डार्लिंग्स मूवी एक्टिंग वाइज बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट मजबूत नहीं थी। जबकि डार्लिंग्स के ट्रेलर को ऐसा शो किया गया था जैसे कि सस्पेंस और थ्रिलर है, और हमें लग रहा था कि ये मूवी सेक्स वर्कर्स के ऊपर है, लेकिन ये मूवी बिल्कुल अपोजिट साउंड कर रही थी, इसीलिए ऑडियंस यहाँ मायूस हो गई। खैर, मुझे पर्सनली आलिया भट्ट और शिफाली शाह की एक्टिंग की वजह से ये मूवी पसंद आई है। शिफाली शाह का डेली क्राइम का सेकंड सीजन आने वाला है। अब हम ऑडियंस को एक और जबरदस्त स्टोरी देखने को मिलेगी। गाइस, अगर आपको कोई मूवी की भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिएगा, या मुझे आप मेरे फेसबुक पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ओके गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, लव एंड पीस।